Jai Hind all of you. 7th class students, as you know, our chapter number 8 running. Chapter number 8 is a soil. So today we study about type of the soil. हम आज सॉइल्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल कौन कौन से तरह की होती है। ठीक है, सॉइल मीन्स मिट्टी या मृदा। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट सबसे पहले है सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल मीन्स सैंड मीन्स रेती, ऐसी मिट्टी जिसमें बहुत सारी रेती होती है। ठीक है, सैंड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो सैंडी सॉइल होती है। ठीक है, सैंडी सॉइल में 70 से 80% सैंड या रेती होती है। ठीक है, और बहुत कम क्ले पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, सैंडी सॉइल इट इज वेरी पोरस, बहुत ही काफ़ी पोरस होती है। ठीक है, एंड इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज अ वेरी लो। क्या होती है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, जैसे वाटर, अगर हम वाटर वहाँ पे इरीगेट करते हैं तो पूरी तरह से वाटर जो होता है डीप में चले जाएगा। ठीक है, और वहाँ पानी रुक नहीं पाएगा। सैंडी सॉइल नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये खेती के लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल में क्या होता है, हायर परसेंट मतलब 60% ऑफ क्ले पार्टिकल। यहाँ पे क्या होता है 60% क्या होते हैं परसेंटेज क्ले पार्टिकल्स होते हैं। एंड क्ले पार्टिकल के 60% होते हैं। ये जो है इट इज इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी थोड़ी कम होती है। ठीक है, एंड इट इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये थोड़ी सी खेती के लिए क्या है ठीक होती है। इन ए पुअर जनरली क्या होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा भी क्या होती है थोड़ी बहुत पाई जाती है। तो थोड़ा ह्यूमस होता है और क्ले पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी थोड़ी ज़्यादा रहती है सैंडी सॉइल से, इसलिए इसमें खेती की जा सकती है, लेकिन ये बहुत अच्छी नहीं, खेती के लिए बहुत ही अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में जो है सभी कंटेंट, ऑल कंटेंट प्रेजेंट इन एप्रोप्राइट परसेंटेज या प्रोपोर्शनल, सभी कंटेंट्स होते हैं। इसका जो सॉइल टेक्सचर बहुत ही सूटेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सैंड, स्लीट एंड क्ले क्या होते हैं, एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए इट इज दिस सॉइल इज अ वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो लोमी सॉइल इज अ बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर की सबसे अच्छी मानी गई है, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इस प्रकार लोमी सॉइल बहुत ही ज़्यादा जो है ज़्यादा अच्छी मानी है। नेक्स्ट है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो है मोस्ट फर्टाइल, ये भी क्या होती है अच्छी से फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। और एल्यूवियल सॉइल जो होती है जनरली गंगा के जो मैदान होते हैं, गंगा के जो लैंड, गंगा नदी के पास के जो किनारे पर जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में रहती हैं। ठीक है, ये फर्टाइल होती है। ठीक है, खरीफ जो है फसल के लिए, क्रॉप के लिए जनरल सोयाबीन और पैडी, व्हीट के लिए क्या है ये बहुत ही सूटेबल। फिर है ब्लैक सॉइल इज अ ब्लैक इन कलर। ब्लैक सॉइल जो होती है ब्लैक कलर की होती है, और ब्लैक सॉइल होती है जनरली मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे एरिया में होती है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल इज अ वेरी, इसमें जो होता है शुगर केन के लिए क्या है काफ़ी सूटेबल होती है। यहाँ पर शुगर केन की खेती होती है, चना की, गन्ना की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। फिर नेक्स्ट है रेड सॉइल। ठीक है, तो सैंडी सॉइल हो गई, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल हो गई, एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट है रेड सॉइल इट्स रेड इन कलर, ये रेडिश कलर की होती है। रेड सॉइल जो है रेड सॉइल बिकॉज यहाँ पे क्या होता है आयरन ऑक्साइड होता है, इसका आयरन ऑक्साइड की वजह से ये रेड कलर की होती है। ठीक है, जनरली ये महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है ना, इसके अलावा झारखंड में क्या होती है रहती है। यहाँ पे क्या होती है जो रेड सॉइल है, ह्यूमस बहुत कम रहता है इसमें, वही क्या होती है फर्टाइल नेचर की थोड़ी होती है। इसके अलावा यहाँ पे लेटेराइट्स है। लेटेराइट सॉइल, ये जो लेटेराइट सॉइल ये सब क्या होती है, लेटेराइल सॉइल जो है जनरली कर्नाटका, तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में क्या होती है ये मिलती है। यहाँ एसिडिक जो है नेचर की होती है ये,
ठीक है। और यहाँ पर जो है क्रॉप के लिए क्या है, कम जनरली हम जो टी जो है चाय पत्ती वगैरह जो है उसके लिए क्या होती है, सूटेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डेजर्ट सॉइल, लेटर आंसर के बाद ये डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट सॉइल फाउंड इन डिजर्ट एरिया, ये डिजर्ट एरिया में होती है जनरली। डिजर्ट जैसे हरियाणा, पंजाब, साउथ ईस्ट हरियाणा, ठीक, इसमें ये रहेगी राजस्थान, जहाँ पर क्या होती बहुत ही ज़्यादा क्या होती क्ले सैंड रेती वगैरह जो होती है रेती, और ये इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ही कम होती है, ठीक है, और डिजर्ट एरिया में रहेगी। नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल जो होती पहाड़ी क्षेत्र वाली जो मिट्टी है उसे माउंटेन सॉइल कहेंगे। माउंटेन सॉइल जनरली ह्यूमस जो होता है उसमें बहुत ही लो क्वांटिटी में होता है, ठीक है, और ये क्या आती है हिली एरिया में क्या आती है पाई जाती है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल इज द हार्डेस्ट, ओके, क्या हार्ड होती है, ठीक है, एंड नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं होती। नेक्स्ट है यूज ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो यूसेज से क्या है, क्या क्या उपयोग है सॉइल के, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसे अ मीडियम फॉर ग्रो ऑन प्लांट, तो फर्स्ट यूज ऑफ द सॉइल इज ग्रो द प्लांट, क्योंकि यहाँ पे खेती होती है, एग्रीकल्चर के लिए क्या है सॉइल की जो है नीड होती है। विदाउट सॉइल नॉट एग्रीकल्चर रन, ठीक है। तो सभी प्लांट जो होते हैं उसकी क्रॉप की करने के लिए या जो है खेती करने के लिए हमें मीडियम जो है वो सॉइल ही चाहिए, ठीक है। ऑल द न्यूट्रिएंट कॉन्सिस्ट इन सॉइल, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, और सॉइल के थ्रू क्या आता है जो प्लांट्स की रूट्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक है, साथ ही साथ मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाती है। तो सॉइल इज अ बेस्ट मीडियम फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। As you know, many type of organisms live in soil. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म इज द रेसिडेंस ऑफ द अर्थवर्म इज द सॉइल, सॉइल के अंदर रहता है, और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है ये फर्टाइल बनाने का काम भी करता है। इसके अलावा मेनी टाइप ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर जो है ऑर्गेनिज्म और जो है इसमें सॉइल के अंदर नीचे क्या होते हैं रहते हैं, वो जो उनका क्या है रेसिडेंस है, हैबिटेट है, ठीक है। ये सॉइल बहुत ही अच्छा क्या है आवास स्थान है जहाँ पर जो है प्राणी रह सकते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो है स्नेक्स वगैरह, ठीक है, अर्थवर्म्स और अदर इंसेक्ट्स, ठीक है। परकोलेशन एंड रिटेंशन ऑफ द वाटर। परकोलेशन रिटेंशन ऑफ द वाटर, जो सॉइल है, सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और क्या होती है पोरस होती है। जनरली क्या होता है जो रेनी वाटर होता है, रेनी वाटर गोज इनटू डीप, क्या होता है डीप के अंदर चले जाता है, और अंदर की तरफ जो उसका हॉरिजॉन बी सी होता है, हॉरिजॉन सी में क्या होता है वाटर जाकर क्या होता है कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पर जो है ब्रोकन टूटी हुई जो होती चट्टाने या रॉक्स होती है, वेदर चट्टान होती है, टूटी चट्टान होती है, जिसके बीच में बहुत सारा वाटर क्या होता है भरा हुआ रहता है। ये वाटर, दिस वाटर वी यूज फॉर द इरिगेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और उसको हम बाय द होल, ठीक है, होल प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल कर बहुत सारी इरिगेशन कर सकते हैं या सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिट्टी जो है वाटर को रोक के रखने का या वाटर को कलेक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा क्या है मीडियम है, ओके। तो स्टूडेंट्स टुडे हमारी दिस चैप्टर सॉइल इज completed, okay, and next video we conduct the exercise. Thank you.